एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों केमिकल ब्रांच में। दोस्तों बीपीसीएल के मुंबई रिफाइनरी का एक अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन आया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम इनके नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बीपीसीएल के एक खास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। जी हाँ। ये स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है। जी हाँ। हमारे पास बीपीसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और हमारा मिशन है इस अपॉर्चुनिटी के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आसानी से समझना। बिल्कुल। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये एक चांस है बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी में 1 साल की ट्रेनिंग का। जी हाँ। सही है? हाँ बिल्कुल, 1 साल की ट्रेनिंग मुंबई रिफाइनरी में। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज लग रही हैं केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस और दूसरी टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसेस। जी हाँ, बिल्कुल सही। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस जो कैटेगरी 1 है, उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग में 22 ट्रेनिंग प्लेसेस हैं। 22, ओके। हाँ, और स्टाइपेंड है 25,000 रुपए पर मंथ। ड्यूरेशन जैसे आपने कहा 1 साल का है, और लोकेशन वही बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी, माहौल। और क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, वो भी फुल टाइम। मिनिमम 6.3 सीजीपीए। 6.3 सीजीपीए, ठीक है। हाँ, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनके लिए 5.3 सीजीपीए तक चलेगा। अच्छा, 25,000 मुंबई के लिए ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। हाँ, एक्सपीरियंस वैल्यूबल है बीपीसीएल का। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या डिटेल्स हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग से हैं? हाँ, उनके लिए भी है। वो है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस कैटेगरी 2। इसमें केमिकल डिसिप्लिन के लिए 7 ट्रेनिंग प्लेसेस हैं। 7, ओके। ग्रेजुएट में 22, इसमें 7। जी, यहाँ स्टाइपेंड थोड़ा कम है, 18,000 पर मंथ है। ड्यूरेशन वही 1 साल, और लोकेशन भी सेम, मुंबई रिफाइनरी। और क्वालिफिकेशन इसके लिए? इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, फुल टाइम कोर्स, और मिनिमम 60% मार्क्स। 60%। हाँ, और यहाँ भी एससी एसटी डब्ल्यूपीडी के लिए रिलैक्सेशन है, उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। ओके, तो ये तो हुई कैटेगरी वाइज डिटेल्स। अब कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होंगे, है ना, जो सब पर लागू होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। कैंडिडेट की एज 2/9/2025 तक, मतलब इस डेट को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, 18 से 27। हाँ, यानी उनका बर्थ डेट 2/9/1998 से 2/9/2007 के बीच होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से। राइट। एक और बहुत जरूरी बात, जिन कैंडिडेट्स ने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप की है या अभी कर रहे हैं, अच्छा। या जिनके पास 1 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओह, तो ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। एग्जैक्टली, बीपीसीएल बिल्कुल फ्रेशर टैलेंट को टारगेट कर रही है लगता है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? कैसे चूज करेंगे कैंडिडेट्स को? सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स और फिर एक इंटरव्यू, इन दोनों पर बेस्ड होगा। ओके, मार्क्स और इंटरव्यू। हाँ, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनेगी, कैटेगरी वाइज। अच्छा, इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा है फाइनल सिलेक्शन में? हाँ, लगता तो यही है। और हाँ, फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब कैंडिडेट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा। ये तो स्टैंडर्ड है पीएसयूज में। राइट, मेडिकल फिटनेस जरूरी है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस, ये थोड़ा डिटेल लग रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है? थोड़ा सा, मतलब 2 स्टेप्स हैं इसमें। देखने में शायद लगे पर है सिंपल। स्टेप 1, सबसे पहले नेशनल वेब पोर्टल यानी नैट्स पोर्टल है ना, https.nats.education.gov.in पर जाना होगा। नैट्स पोर्टल, हाँ। वहां स्टूडेंट रजिस्टर करना होगा। एनरोलमेंट कंप्लीट करके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले नैट्स पे रजिस्ट्रेशन। जी। फिर स्टेप 2, उसी नैट्स पोर्टल पर लॉगिन करके एस्टैब्लिशमेंट सर्च में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई रिफाइनरी को सर्च करना होगा। उनका एस्टैब्लिशमेंट आईडी भी दिया है नोटिफिकेशन में, WMIHMCC00004। ओके, आईडी से सर्च करना आसान रहेगा। हाँ, आईडी से सर्च करके वहां से अप्लाई करना होगा बीपीसीएल के लिए। तो ये 2 स्टेप्स हैं। समझ गई। पहले नैट्स पे प्रोफाइल, फिर बीपीसीएल को उसी पोर्टल से अप्लाई।
प्रैक्टिकल चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, जैसे रहने खाने का क्या और ट्रेनिंग के बाद जॉब का क्या सीन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, बीपीसीएल कोई बोर्डिंग या लॉजिंग एक्सपेंसेस नहीं देगी। कैंडिडेट्स को अपना अरेंजमेंट खुद करना होगा मुंबई में। ये ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी बीपीसीएल की तरफ से कोई जॉब ऑफर करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, ये उन्होंने क्लियर लिखा है। बिल्कुल क्लियर। तो ये प्योरली एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। एक और चीज मेंशन की है कि अगर बाकी सब चीजें इक्वल होती हैं, जैसे मार्क्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस वगैरह, तो लोकल डोमिसाइल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जा सकती है। अच्छा, मुंबई या महाराष्ट्र डोमिसाइल को शायद। हाँ, शायद। और लास्ट में इनकम्प्लीट या लेट एप्लीकेशंस तो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगी। तो टाइम पे और पूरी डिटेल्स के साथ अप्लाई करना है। और सबसे जरूरी, डेडलाइंस। हाँ, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन नैट्स पोर्टल पर शुरू हो रही है 392025 से। 3 सितंबर से। हाँ, और बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी को नैट्स के थ्रू अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2010-2025। पूरा 1 महीना है लगभग। 1 महीना, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं। सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उनका ईमेल है zrlcuser3@bharatpetroleum.in और फोन नंबर भी है 02231073533। ग्रेट। तो इस सब का सार क्या निकलता है? बेसिकली इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है केमिकल इंजीनियर्स के लिए, खासकर उनके लिए जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं। बीपीसीएल जैसे बड़े पीएसयू की मुंबई रिफाइनरी में वैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वो एक्सपीरियंस काफी काम आ सकता है। बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर्ड पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक मौका है एक मेजर रिफाइनरी के एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट को समझने का, वहाँ हैंड्स ऑन स्किल्स डेवलप करने का। सही बात है। बस ये याद रखना है कि ट्रेनिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है, उसको लेकर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस गेन करने की है मेनली। एक आखिरी सवाल लिसनर्स के लिए जो इसके बारे में सोच रहे हैं। देखो, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तो डेवलप होंगी ही, लेकिन बीपीसीएल जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल बिताकर वहाँ जो प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है, हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, तो वो नेटवर्क फ्यूचर में कैसे काम आ सकता है, शायद इस पर भी गौर किया जा सकता है ना? बिल्कुल, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझने और कनेक्शंस बनाने का भी एक अच्छा मौका है।